नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल में। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि श्राद्ध चल रहे हैं और पहली वीडियो हमने श्राद्ध के ऊपर ही बनाई थी, जिसमें हमने ये जाना कि श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से बनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, श्राद्ध के दिनों में बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए और कुछ ऐसे काम हैं जो हमको करने चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों को जानेंगे कि श्राद्ध के दिनों में हमें कौन कौन से काम करने चाहिए और कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, इन सब बातों को जानने के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो जल्दी से नीचे वाले रेड बटन पर जाकर के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन बातों को जो श्राद्ध के दिनों में हमें जरूर जाननी चाहिए। तो सबसे पहले है दोस्तों, कंबल, चांदी, कुसा, काले तिल, गौ और दोहित्री की श्राद्ध में विशेष महत्ता बताई गई है। और जब हम श्राद्ध में पिंड दान करते हैं तो तुलसी का प्रयोग बहुत ही आवश्यक होता है, इससे पितृ प्रसन्न रहते हैं। तो दोस्तों, श्राद्ध में पिंड दान करते समय आप तुलसी का प्रयोग जरूर करिए, जो कि बहुत ही आवश्यक है। और इसके बाद दोस्तों, श्राद्ध में गौ निर्मित वस्तुएं जैसे दूध, दही, घी आदि काम में लेना श्रेष्ठ माना गया है। जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है कि हमें गाय का दूध, घी और दही श्राद्ध के दिनों में उपयोग में लाने चाहिए। तो इसलिए दोस्तों, गाय से निर्मित वस्तुओं का उपयोग करें। और इसके बाद में है दोस्तों, सभी धान्य जैसे कि तिल, गेहूं, मूंग, सावा, कंगनी, जौ आदि को उत्तम बताया गया है। तो इसलिए श्राद्ध के दिनों में इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और इसके बाद में दोस्तों, आम, बेल, अनार, बिजौरा, नींबू, पुराना आंवला, खीर, खालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, परवल, चिरौंजी, बेर, इंद्रजौ, मटर, कचनार, सरसों आदि पितरों को विशेष प्रिय होती है और भोजन आदि में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। तो इसलिए दोस्तों, आप जब भी श्राद्ध के दिनों में भोजन बनाएं, आप इन चीजों का जरूर प्रयोग करिए, इनसे पितृ प्रसन्न होते हैं। और साथ ही दोस्तों, श्राद्ध में आए ब्राह्मण को भोजन पकाते व खिलाते समय लोहे के पात्र का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, क्योंकि श्राद्ध में लोहे के पात्र को अशुभ माना जाता है। तो इसलिए आप भूल कर भी श्राद्ध में आए ब्राह्मण को लोहे के पात्र में भोजन ना कराएं और ना ही लोहे के पात्र में भोजन को पकाएं। यदि ब्राह्मण नेत्र गायत्री मंत्र का जाप करता है और वह ब्राह्मण सदाचारी है, तो उसे कराए गए भोजन का विशेष लाभ मिलता है, विशेष फल प्राप्त होता है। तो इसलिए दोस्तों, आप उस ब्राह्मण को भोजन कराइए जो नित्य गायत्री मंत्र का जाप करता हो और सदाचारी हो, क्योंकि ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। और इसके साथ ही श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मण को अगर हो सके तो मौन रहना चाहिए, जैसा कि ग्रंथों में बताया गया है। पितृपक्ष में तंबाकू, तेल लगाना, उपवास करना, दवाई लेना और दूसरों का भोजन करना और दातुन करना आदि वर्जित माना गया है। तो भूल कर भी आप इन कामों को ना करें, ऐसा करने से अशुभ माना जाता है। तो भूल कर भी ऐसा ना करें। और इसके साथ ही दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस और मदिरा का सेवन करना भी अशुभ माना गया है, तो इसलिए भूल कर भी आप इन चीजों का सेवन ना करें। और इसके बाद में दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में गाय को दान करना श्रेष्ठ माना गया है। यदि दोस्तों, पितरों के लिए आप श्राद्ध के दिनों में गौ दान करते हैं तो इससे पितृगणों को विष्णु लोक में प्राप्ति होती है। तो इसलिए श्राद्ध के दिनों में गौ दान करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। आप श्राद्ध के दिनों में गौ दान जरूर करिए। और इसके साथ ही श्राद्ध के दिनों में पितृ सूक्त का पाठ करने से हमारे पितृगण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और अगर ब्राह्मण भोजन के समय पितृ सूक्त का पाठ करता है तो इसका फल भी तुरंत प्राप्त होता है। तो इसलिए दोस्तों, पितृ सूक्त का पाठ करने से बहुत ही लाभ मिलता है, पितृ सूक्त का पाठ करना चाहिए। और इसके साथ ही दोस्तों, ये बहुत ही जानने वाली बात है कि पिता का श्राद्ध बड़े पुत्र को ही करना चाहिए। इसके लिए ग्रंथों के अनुसार पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र या दोहित्री, पत्नी, भाई, भतीजा, पिता या माता या पुत्र, वधू, बहन या भांजा, इन सभी को श्राद्ध करने का अधिकार तो है। लेकिन दोस्तों, यथासंभव पुत्र को ही श्राद्ध करने का अधिकार पहले होता है। अगर पुत्र ना हो तो इसके बाद में ये सभी उनका श्राद्ध कर सकते हैं। और इसके बाद में दोस्तों, श्राद्ध में सब्जी या सलाद आदि बनाते समय बैंगन का प्रयोग अत्यंत निषेध माना गया है। इसके अलावा उड़द, मसूर, अरहर, गाजर, लौकी, सलगम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंगाड़ा, जामुन, चना, ये वस्तुएं भी श्राद्ध में वर्जित मानी जाती हैं। तो इसलिए भूल कर भी आप इनका प्रयोग ना करें। तो दोस्तों, ये थी वो चीजें जो आपको जरूर जाननी चाहिए थी कि आपको किन किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए और किन किन चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए श्राद्ध के दिनों में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाले रेड बटन पर जाकर के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।